हेलो एवरीवन। अपना ये टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल में, आइए ये सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लीनियर ले लेता हूँ। लीनियर में ये देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अगर मैं ले लेता हूँ आपके सामने कि सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है, जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी बोलता हूँ, और जहाँ पर ए जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स को जीरो करेगा, ये पूरा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो इस तरह से निकाला जाता है कि ए एक्स प्लस बी को जीरो को इक्वल कर दो, और जो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, और एक्स कितना आ गया आपका माइनस बी बाई ए, ये बी उधर जाएगा नेगेटिव और ए मल्टीप्लाई में डिवाइड। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई ए। यही माइनस बी बाई ए अपने आप में जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक, ये माइनस बी बाई ए की जो वैल्यू आएगी वही क्या कहेगी, वही होगी आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे आप चेक कर सकते हो, किसी भी एक जनरल कोई और एक लीनियर इक्वेशन लेके पी एक्स इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3x प्लस टू, इसका मैं माइनस बी बाई ए निकाल लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू जीरो ऑफ पी एक्स इज माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी क्या होगा सर? पहले तो कंपेयर करके ए बी तो पता करो। पहले ए की वैल्यू कितनी है? ए है यहाँ से 3, बी यहाँ पर देखो ये प्लस का होता है हमेशा, तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो बी भी यहाँ पर क्या है 2, तो माइनस बी बाई ए क्या होगा माइनस 2/3। बी की वैल्यू 2 रखा, ए की वैल्यू 3 रखा, तो माइनस 2/3 इसमें रखकर देखो क्या ये जीरो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट में इसे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पी एक्स में रखता हूँ माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 रखूँगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3 प्लस 2, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमेशा जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। बी और ए क्या थे? कोफिशिएंट थे। तो क्या कोफिशिएंट का सीधा रिलेशन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ है? जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका सीधा रिलेशन इसके जीरो के साथ भी तो होता है ना? तो जो जीरो होता है बेसिकली माइनस बी बाई ए होता है। तो यही रिलेशन तो हम स्टैब्लिश करने निकले हैं कि जीरो और कोफिशिएंट में क्या कुछ चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, तो कर रही हैं। लीनियर के अंदर तो कर रही हैं। लीनियर के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर इसका जीरो निकालना है तो आप माइनस बी बाई ए निकाल दो, बस वही जीरो होता है। वही क्या होता है? जीरो होता है। तो ये लीनियर के लिए क्लियर है। अब हम इस बात को समझते हैं क्वाड्रेटिक के लिए कि क्वाड्रेटिक में क्या ये चीजें भी इस तरह की कोई चीजें आपस में रिलेट कर पाती हैं। तो चलो सबसे पहले क्वाड्रेटिक मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ एक, और इस चीज को वेरीफाई करता हूँ। हालांकि क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक पर ही आता है, इस पे कोई खास नहीं, क्योंकि ये माइनस बी बाई ये सीधा ही दिखाई दे रहा है, जीरो है। ठीक है, तो इसमें नहीं होता, सिर्फ क्वाड्रेटिक पर क्वेश्चन आता है। तो क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स एक ले लेता हूं मैं, जिसमें पी एक्स इक्वल्स टू, एक बात समझो पहले, मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक ले लूंगा एक आपकी स्टैंडर्ड। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके फिर हम देखेंगे कि क्या कोई जीरो में रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर आपका ए जीरो नहीं होता। कोफिशिएंट्स इसमें कौन कौन है? ए बी सी। ठीक है, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स का है, और सी अपना कांस्टेंट टर्म है। क्या इस ए बी सी का रिलेशन सीधा इसके जीरो के साथ कुछ है? जीरो का मतलब पता है आपको, वो वैल्यू जो इसको जीरो कर देगी, है ना? तो क्या, अच्छा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लेट सपोज इसका जीरो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है, कोई एक वैल्यू अल्फा है, कोई एक वैल्यू बीटा है ना? जिसको इस पे रखने पर ये जीरो हो जाता है। तो क्या अल्फा बीटा का ए बी सी के साथ कोई रिलेशन है? इसी रिलेशन को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स और पॉलिनोमियल। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि हाँ इसका क्या रिलेशन होता है। एग्जांपल लेता हूं मैं 6x² प्लस माइनस
13x प्लस 6। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का आप क्या निकालो, पहले जीरो निकालो और फिर उस जीरोस को चेक करो कि क्या इसमें जो ए बी सी लिखे हैं इनके साथ कोई रिलेशन है। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसका जीरो निकालते हैं। इसका जीरो निकालने का प्रोसीजर क्या है? जीरो निकालने का प्रोसीजर ये है कि इसको जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, तो 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको जीरो को इक्वल कर दिया और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 6 36 और हमें प्लस करके चाहिए 13, तो 9 4 36 और 9 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा बीच में? 13। उसी को यूज कर लेते हैं। 6x² माइनस 9 प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखो तो 6x² माइनस ये x का अंदर मल्टीप्लाई होगा 9x और माइनस प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भाई? इस दोनों में तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लो 3x के साथ। तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ये माइनस साइन के साथ 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये 2 माइनस 3x 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये दोनों ही टर्म में कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको मिल गए इस क्वाड्रेटिक के दो लीनियर फैक्टर, इन दोनों को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। Similarly, for x equals to second, you will get 2/3। इसी तरह से आपको x की 2/3। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि दिस px has 2 zeros। इस px के 2 जीरो हैं, ठीक है, एंड द zeros are what? 3/2 एंड 2/3। इस px के 2 जीरो हैं, एक तो 3/2 है, एक 2/3। मान लेता हूं कि हमने कहा था पहले से कि जैसे इसका अल्फा बीटा था 2 जीरो, वैसे ही इसका अपना 2 आ गया 3/2 2/3। क्या इस 3/2 और 2/3 का 6 माइनस 13 और 6 इसके साथ कोई आपस में रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा जीरोस मैंने फाइंड कर लिए हैं, तो इस चीज़ का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हालांकि जब आप सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो ये आपको दिखाना होता है लिख के जीरो फाइंड करने की प्रोसेस को, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। तो zeros are 3/2 एंड 2/3, ये 2 जीरोज। अब मैं क्या निकालूंगा? क्योंकि मेरा इनका सीधा रिलेशन 6 माइनस 13 6 के साथ कुछ दिख नहीं रहा, ना कुछ मैच कर रहा है, तो मैं सबसे पहले निकालने की कोशिश करूंगा सम ऑफ जीरोज। इन दोनों जीरो को ऐड करके चेक करते हैं कि क्या कोई रिलेशन बनता है। बिल्कुल होता है रिलेशन। सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस b/a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा c/a के इक्वल होता है। इस चीज़ को और वेरीफाई कर लेते हैं। चलो मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ। सम ऑफ जीरोस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 3/2 प्लस 2/3 वेयर एलसीएम इज व्हाट? 6 और 3 3 is 9 प्लस 2 2 is 4 विच इज 13/6। 13/6 सम ऑफ जीरो आपका निकल कर आया 13/6। 13/6 इज द सम ऑफ जीरो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुझे मालूम है कि मेरा जो a है वो क्या है? 6 है। मेरा जो b है वो क्या है? -13। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? इसके साथ कंपेयर करके लिख रहा हूँ। और जो मेरा c है वो भी क्या है? 6 है। a 6 है, b -13 है, c 6 है। यहाँ पर 13 और 6 आ रहा है, मतलब ये b है और ये a है। हालांकि देखो इस केस में क्या हो रहा है कि अब तुम्हारा a भी 6 है और c भी 6 है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन और जब दूसरे क्वेश्चन लोगे तो a अलग रहेगा, c अलग रहेगा, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये b है और ये a है। ठीक है, ये 6 6 सेम होने की वजह से आप बोल सकते हो, अगर मैं अभी बोलता हूँ कि सर ये b/a है तो आप बोलोगे सर a ही क्यों है, तो c भी 6 है, ऐसा कह सकते हो। पर लेकिन नहीं, और जब दूसरे क्वेश्चन करोगे तो आपको एक क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर b होता है और यहाँ पर a होता है।
ठीक है। अगर ये 13 प्लस का है तो मैं क्या इसे इस तरह से लिख सकता हूँ -13/6। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अब भी ये +13 ही है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +13 ही है। लेकिन मैंने -13 इसलिए लिखा क्योंकि मैं b को यहाँ लिखना चाहता हूँ, करेक्ट। तो दिस माइनस ये तो रहेगा ही, -13 इज b और ये क्या है आपका a। तो मैं इस बात को बताता हूँ कि सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक में इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अच्छा, एक चीज़ और वेरीफाई करनी है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जगह कहाँ है, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेता हूँ। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि दोनों जीरो, एक 2/3 था एक 3/2 था, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1। कितना आएगा, आंसर इज 1। अब ये 1 आ रहा है, ये हमेशा होता है c/a। ये क्या होता है हमेशा, c/a। आप c/a की वैल्यू निकालो। c आपका क्या था 6, a आपका क्या था 6, कट कर कितना आ गया 1, तो ये c/a होगा, ठीक। तो जो अगर मैं यहाँ से इसको जनरल जो मैंने लिखा है ax² + bx + c, अगर a यहाँ पर जीरो नहीं है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और a b c इसके कोफिशिएंट्स हैं, अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूँ तो ये जो वेरिफिकेशन हमने किया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो आपको आंसर मिलना चाहिए -b/a। क्या मिलना चाहिए, -b/a। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तब आपको आंसर मिलना चाहिए c/a। यही बात आपको सीखनी है, क्वाड्रेटिक में इतना ही रिलेशन होता है। सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा c/a ही होता है। इस चीज का वेरिफिकेशन आपने देख लिया है इस डिजिट को लेके। अब आप कई क्वेश्चन उठा सकते हैं और ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्या आता है, आपको बोला जाता है कि आपको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहे हैं और फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आप प्रोसीजर से फैक्टराइज करके जीरो निकाल लेंगे, फिर उन दोनों जीरो को ऐड करके वैल्यू निकालेंगे और प्रोडक्ट करके निकालेंगे। फिर क्या ये वैल्यूज -b/a और c/a से मैच करती हैं, अगर मैच करती हैं तो आप बोलेंगे यस इट इज वेरीफाइड, और नहीं तो नो। क्लियर, दैट्स ऑल। यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम। आप इन क्वेश्चंस को आप देख के बुक से कर भी सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।